बहुत वीडियो देख ली, बहुत पोस्ट देख ली, लेकिन अभी भी अपनी आइडियल प्रेफरेंस शीट नहीं बना पा रहे हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये प्रेफरेंस शीट हमारे लिए बेस्ट रहेगी भी कि नहीं रहेगी, तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस दूंगा प्रेफरेंस शीट से रिलेटेड, और इस वीडियो के बाद आपको कोई पोस्ट नहीं देखनी पड़ेगी, कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, प्रेफरेंस शीट एकदम रेडी। तो यार प्रेफरेंस शीट बनाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70 कॉलेजेस है, 70,000 प्लस सीट्स है, 78 अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज है और 3 कैंपसेस है। इनको मद्देनजर रखते हुए और साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए आपने अपनी प्रेफरेंस शीट रेडी करनी है। अब यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कैंपसेस है, नॉर्थ, साउथ और ऑफ, और ये इतना बड़ा मिथ बना रखा है कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज को सबसे ऊपर, देन साउथ के कॉलेजेस को, देन ऑफ के कॉलेजेस को। तो भाई एक बात मेरे को बता दो, एलएसआर को कहां पे रखोगे? रामजस के नीचे? शहीद सुखदेव कॉलेज को कहां रखोगे? रामलाल कॉलेज के नीचे? नहीं ना। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि यार पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। जैसे अगर बीबीए या बीएमएस करना है तो शहीद सुखदेव कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज बेस्ट है, वहां पे हंसराज नहीं रखना होता। ऐसे ही अगर बीकॉम ऑनर्स करना है तो वहां पे आपको देखना पड़ता है एसआरसीसी, एलएसआर, इस तरह के कॉलेजेस बेस्ट है। बीएससी करना है तो स्टीफंस, हिंदू, इस तरह के कॉलेजेस बेस्ट है। और वहां पे ये भी देखना होता है साउथ के कौन से कॉलेजेस बेस्ट है। जैसे कि हमारा गार्गी कॉलेज पॉल साइंस के लिए काफी बेस्ट है, दयाल सिंह कॉलेज ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए काफी बेस्ट है। तो यहाँ पे इन सब चीजों को भी मद्देनजर रखना होता है। एक कोर्स के हिसाब से भी हमें कॉलेज की प्रेफरेंस को मैनेज करना होता है। तो ये चीजें भी आपको मद्देनजर रखनी पड़ती है, जो कि आपको अदर नहीं बताते हैं कि भैया वो तो कह देते हैं नॉर्थ को ऊपर रखो, फिर साउथ को, फिर ऑफ को ऊपर। ऐसा नहीं करना होता, आपको पर्टिकुलर कोर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब यार कुछ स्कैम्स भी फैलते हैं कि सत्यावती कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज आपके नॉर्थ कैंपस के कॉलेज है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्यावती कॉलेज आपका नॉर्थ कैंपस के पास पड़ता है और श्यामलाल कॉलेज तो नॉर्थ कैंपस के पास भी नहीं पड़ता है, वो तो लगा लो सबसे बेकार कॉलेजेस में से एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और ये ऑफ कैंपस के कॉलेजेस है दोनों, तो ये नॉर्थ कैंपस के नहीं है। तो इन सब चीजों से भी आपको बच के चलना पड़ता है। इसके अलावा आपको बहुत वीडियोस दिखेंगे इसमें फ्री प्रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी पोस्ट दिखेगी इसमें आपको फ्री प्रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे, पर यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती कर दोगे, क्योंकि वो जो प्रेफरेंस होती है वो हर किसी के लिए वैलिड नहीं है। वो 700 वाले के लिए वैलिड हो सकती है, वो 500 वाले के लिए वैलिड नहीं हो सकती। इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ता है उन्होंने सारे कॉलेजेस मेंशन करे भी है कि नहीं करे हैं, उनमें से गर्ल्स कॉलेज कौन से है, ये सारी चीजें भी आपको देख के चलनी पड़ती है। और मैंने खुद देखा पिछले साल बच्चों को जिन्होंने ऐसे प्रेफरेंसेस बना ली थी और उनको उनका डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाया था। तो यार ऐसी गड़बड़ बिल्कुल मत करना। अगर आपको ऐसे बनानी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करो और वहां पे चेक कर लो कि इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर मैच करना। आपको दिखेगा कि उनकी पोस्ट के अंदर या उनकी वीडियोस के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस तो मिसिंग मिलेंगे। अब यार मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेफरेंस बनाने से पहले आपको किन चीजों के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आता है कि यार कॉलेज की लीग क्या है, कॉलेज किस चीज को लेके फेमस है, कौन से कोर्स को लेके फेमस है, या फिर कॉलेज की रैंक क्या है। ये सारी चीजों को भी देखना पड़ता है। ओल्ड वर्सेस न्यू भी आपको ध्यान रखना है कि यार कौन सा कॉलेज काफी पुराना है तो उनके जो टीचर्स है, फैकल्टी बहुत बढ़िया होगी। और ऐसा नहीं है कि जो नए कॉलेजेस है उनकी फैकल्टी बढ़िया नहीं है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, वो इतना भी पुराना नहीं है लेकिन उनकी जो फैकल्टी है वो काफी बढ़िया है। इसके अलावा कैंपसेस को आपको ध्यान रखना है, कौन सा कॉलेज कौन से कैंपस में आता है। हाँ भाई ये तो आपको फॉलो करना ही है कि यार नॉर्थ के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस बेस्ट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कोर्सेज होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल कॉलेजेस होते हैं जिनको आपने ऊपर रखना होता है, वो साउथ के होंगे, वो ऑफ के भी होंगे, ठीक है। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना होता है। इसके अलावा हर एक कॉलेज का आपको रिव्यू पता होना चाहिए, कौन सा कॉलेज की प्लेसमेंट कितनी गई थी, कितनी नहीं गई थी। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी अपनी यूट्यूब वीडियोस में प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिसमें प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स से लेके कॉलेज रिव्यू से लेके कॉलेज के एनवायरमेंट तक मैंने सारी चीजें बताई हुई है। तो आप उनको चेकआउट करके अपनी प्रेफरेंस शीट को तैयार कर सकते हो। इसके अलावा यार कई बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सब टॉप कॉलेजेस जो है ना उनको मेंशन करेंगे ही करेंगे, देखेंगे नहीं कि उनको जो कोर्स चाहिए वो उसमें है भी कि नहीं है। जैसे मिरांडा हाउस के अंदर बीकॉम ऑनर्स नहीं है, हिंदू कॉलेज के अंदर बीएमएस नहीं है। तो इस तरह के काफी टॉप कॉलेजेस है जिनके अंदर कुछ कोर्सेज प्रोवाइड ही नहीं किए जाते हैं। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। एसआरसीसी के अंदर यार कुल मिला के 3 कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो बीएससी, बीए, इस तरह के कोर्सेज वहां पे नहीं है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हर कॉलेज हर कोर्स के लिए बेस्ट नहीं हो सकता। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हिंदू कॉलेज नॉर्थ कैंपस का बीएससी के लिए बेस्ट है, एलएसआर कॉलेज इको ऑनर्स के लिए साउथ कैंपस का बहुत बेस्ट है, शहीद सुखदेव कॉलेज बीएमएस के लिए वन ऑफ द बेस्ट है ऑफ कैंपस। तो आप देख सकते हो मैंने तीनों कैंपस के कॉलेजेस बताए और डिफरेंट कोर्सेज के लिए बताए। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा बेशक ऑफ कैंपस का कॉलेज है वो टॉप पे रखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो। पर यार मैं आप लोगों की बिल्कुल समझता हूँ, इतना रिसर्च करने में बहुत आपका टाइम जाएगा, उसके बाद भी एक्यूरेटली बनेगी नहीं बनेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए
पीपीसी निकाल दी है, पर्सनलाइज प्रेफरेंस काउंसलिंग। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आप अपने कैलकुलेटेड स्कोर या फिर रो स्कोर के बेसिस पे अपनी बेस्ट प्रेफरेंस शीट बनवा सकते हैं। और आपका स्कोर कार्ड आने के बाद अगर नंबर कम ज्यादा होते हैं तो आपको मॉडिफाई करके भी आपकी प्रेफरेंस प्रोवाइड करी जाएगी। इसके अंदर होता क्या है, आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा जिसके अंदर आपकी डिटेल्स होगी, जैसे कि आपका एक्सपेक्टेड सीयूटी स्कोर होगा, आपकी कैटेगरी होगी, आपका नेम होगा, आपका मेल आईडी होगी, और एक मिनिमम कॉस्ट भी रखा है क्योंकि यार काफी टाइम कंज्यूम होता है पर्सनलाइज आप लोगों के लिए बनाने के लिए। आप जैसे ही गूगल फॉर्म को फिल करते हो आपको मेल के थ्रू कंफर्मेशन आ जाएगी और आपके सीयूटी रिजल्ट से पहले आपको मेल के थ्रू ही आपकी पर्सनलाइज प्रेफरेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप इस काउंसलिंग का पार्ट बनना चाहते हो तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिंक पिन कर दिया गूगल फॉर्म का, वहां से उसको फिल कर देना या डिस्क्रिप्शन से भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आप मेरे से चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। ऑल द बेस्ट।